हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं मनी ट्रैप एंड रैट रेस के बारे में, जैसे आप लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा। सो ऑन फर्स्ट ग्लैंस आप लोगों को ये डिफरेंट टॉपिक लग सकता है, लाइक दो डिफरेंट टॉपिक्स विच आर नॉट कनेक्टेड, बट लेट मी टेल यू कि ये दोनों जो है काइंडा कनेक्टेड टुगेदर। एंड ये इसका आंसर आपको वीडियो के एंड तक पता भी चल जाएगा कि कैसे कनेक्टेड है। सो व्हाट इज मनी ट्रैप एंड व्हाट डज रैट रेस मीन? वेल, मैंने अभी इसके ऊपर कुछ भी रिसर्च नहीं करा ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले। जो भी मैं अभी बोलने वाला हूँ इस वीडियो में, वो मेरा अभी तक का जितना भी मैंने सीखा है, जितना भी मैंने जाना है इस दुनिया के बारे में, उसके ऊपर बेस्ड होगा। मैं अभी जस्ट नींद से उठा हूँ, ब्रश वगैरह करके आया हूँ, मेरे मन में ये क्वेश्चन आया, मेरे मन में ये टॉपिक आया, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। होपफुली अगर कुछ टाइम के बाद मैं इसको फिर रिफाइन करके इसके ऊपर एक और नया वीडियो बनाऊँगा, जिसमें मैं इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करके कौन सी चीज़ें मैंने गलत बताई है और कौन सी चीज़ें मैं बेटर तरीके से बता सकता था, उसके ऊपर एक नया वीडियो बनाऊंगा। एनीवेज, लेट्स टॉक अबाउट द मनी ट्रैप। व्हाट इज़ दैट? द मनी ट्रैप इज़ द सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज़ रैट रेस एक्चुअली। सो क्या होता है रैट रेस? रैट रेस का मतलब ये होता है कि आप कुछ एक चीज़ को पाने के लिए उसके पीछे घूम रहे हो, इसको पीछे चल रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं है वो कोई और कंट्रोल कर रहा है। जैसे आप लोगों ने एक वो चीज़ देखा होगा जिसमें रैट व्हील देखा होगा आप लोगों ने। उसमें क्या होता है, एक रैट जो है हम लोग उसको वहाँ पे बिठा देते हैं, फिर वो वहाँ पे भागता नहीं है इनिशियली। हमको उसे कुछ ऐसा दिखाना पड़ता है जो कि उसका काफ़ी फेवरेट है, काफ़ी लाइक फॉर एग्जांपल चीज़ हमने उसके सामने लटका दिया है। अब वो उस चीज़ को देख के उसको पाने का कोशिश करेगा और रन करेगा, उसमें भागता रहेगा। शायद उसे कुछ पार्ट ऑफ द चीज़ मिल भी जाए, लेकिन उसको मोस्ट ऑफ द टाइम आपको वो चांसेस रहेगा कि उसको वो सारा चीज़ नहीं मिलेगा जो हमने उसके सामने लटकाया होगा। इसका मतलब क्या है? रैट रेस इज समथिंग कि आप किसी के पीछे भाग रहे हो, बट पूरा सिस्टम जो है कोई और कंट्रोल कर रहा है। जैसे इस केस में एक ह्यूमन कंट्रोल कर रहा है कि रैट कैसे भागेगा, साइकोलॉजी के बेसिस पे उसके। एंड व्हाट इज़ मनी ट्रैप? मनी ट्रैप इज़, फॉर एग्जांपल आप लोग सेम चीज़ पे अज्यूम करो कि आप लोग एक रैट व्हील में भाग रहे हो, लेकिन सामने किसी ने मनी लटकाया हुआ है, तो आप लोगों को मनी मिलता है। फिर आता है मनी ट्रैप। ये कैसे काम करता है कि कोई आपको पैसा मिलने के बाद फिर आप वो पैसा जो है खर्च करते हो कुछ ऐसे चीज़ों पे जिससे बेनिफिट एट द एंड उस बंदे को हो रहा है जो कि वो रैट व्हील को कंट्रोल कर रहा है। नाउ व्हाट इज़ माई क्वेश्चन? नाउ व्हाट एम आई सेइंग हियर कि आप कुछ ऐसा आप लोगों ने फील करा होगा, अगर आप एक एम्प्लॉय हो, अगर आपको पैसे मिलते हैं, आप फ्रीलांसिंग करते हो, कहीं से भी आपको पैसे मिलते हैं, आप कोई भी आपके पास पैसा आने के बाद आप ऐसा सोचते हो कि चलो कुछ एक चीज़ लिया जाए, आज ये वाला नया चीज़ लिया जाए। अगर आप बैठ के उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करो तो आपको पता चलेगा कि वो चीज़ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट स्टिल यू आर स्पेंडिंग ऑन दैट। व्हाट इज़ द रीज़न? क्योंकि ये जो रैट व्हील है पूरा चीज़ साइकोलॉजी पे काम कर रहा है, और साइकोलॉजी उस बंदे को पता है जो ये रैट व्हील कंट्रोल कर रहा है ना। आपको शायद पता चल गया होगा व्हाट इज़ रैट व्हील। ये एक इनफाइनाइट लूप है, आप इससे बाहर निकल ही नहीं पाओगे जब तक आप सोचोगे नहीं इसके बारे में, रिफ्लेक्ट नहीं करोगे इसके ऊपर। व्हाट इज़ कि रैट व्हील एंड मनी ट्रैप दे आर कनेक्टेड काइंड ऑफ। रैट व्हील क्या है? रैट व्हील के अंदर आप भागते रहोगे, आपको मनी मिलेगा, आप स्पेंड करोगे,
उसी चीज़ पे जिस पे वो रैट व्हील कंट्रोलर, जिसने रैट व्हील बनाया वो चाहता है। तो आप फिर उसको मनी दे रहे हो, वो फिर मनी उधर लटकाएगा। ये मैं काफ़ी सिंपल भाषा में कह रहा हूँ, बट इससे काफ़ी डीप है ये चीज़। और शायद हम कि फ्यूचर में इसमें अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा, शायद हम फ्यूचर में इसके ऊपर फिर से बात करेंगे और डिटेल में। सो ये क्या है, आप पैसे कमा रहे हो, उस बंदे को दे रहे हो, ऐसी चीज़ों पे खर्च कर रहे हो जिसमें आपको लाइक लॉन्ग टर्म में इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। वो शायद आप शो ऑफ के लिए खरीद रहे हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है ब्रो, डजेंट मैटर कि आप ये शो ऑफ के लिए कर रहे हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें, बट वो चीज़ एट द एंड आपको जितना ज़्यादा बेनिफिट करेगा उससे ज़्यादा उस बंदे को करेगा जो ये पूरा रैट व्हील, ये सिस्टम पूरा कंट्रोल कर रहा है। सो आपको अभी पता चल गया होगा, आप पैसे कमाते हो, उसको देते हो, वो फिर लटकाता है, फिर आप भागते हो। सो ये लूप जो है इनफाइनाइटली चलता रहता है। मैं नीचे क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने नोटबुक में जो है सारी टॉपिक्स नोट करके रखी है, जो कि मैं आने वाले टाइम पे वीडियो बनाऊँगा शायद। तो अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करके रख देना चैनल, और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करके रख देना, ठीक है। क्या पता आप भूल जाओ, क्या पता ये चैनल मिस हो जाए, क्या पता आपको बाद में पता चले इसका वैल्यू, कुछ भी हो सकता है। सो बस सेव करके कहीं पे रख लेना। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज, कैसे आप इस रैट रेस से निकल सकते हो। नाउ फंडा काफ़ी सिंपल है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोगों को सिंपल चीज़ें पता अच्छा नहीं लगता। ये जो मैं आंसर बता रहा हूँ शायद आपको पता भी हो, लेकिन लोगों को सिंपल आंसर अच्छा नहीं लगता। लोगों को चाहिए कि घुमा फिरा के बात को कॉम्प्लेक्स करके बताओ। आप इस कान को ऐसे पकड़ सकते थे फॉर एग्जांपल, लेकिन लोग क्या करेंगे, वो बोलेंगे ये तो काफ़ी सिंपल है ब्रो, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। फिर आप क्या करोगे, चलो ऐसे नहीं, ऐसे घुमा के ऐसे पकड़ो। क्या मैक्स कोई सेंस बनता है क्या उस चीज़ का? नहीं ना। वो बस घुमा के कॉम्प्लेक्स बना रहा है उस टॉपिक को, जिसका आंसर 2 वर्ड्स में हो जाता। चलो, बट मैं पहले आप लोगों को सिंपल वाला आंसर बताऊंगा, उसके बाद कॉम्प्लेक्स वाला भी हम लोग बात करेंगे उसके ऊपर। नाउ द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम कि आप इस ट्रैप से बाहर कैसे निकलोगे, रैट रेस और मनी ट्रैप से बाहर कैसे निकलोगे। सोचो बचपन में जब आप काफ़ी छोटे से आप थे, तभी क्या आपको सोचना पड़ता था कि पैसे कमाते कैसे हैं, मुझे पैसे चाहिए किस लिए। पापा पैसे कमा के लाते थे, आप बोलते थे पापा को चलो पापा मुझे ये वाला गिफ्ट ले दो, पापा बोलते थे चलो इस बार मेरे पास इतने, अगर आप मिडिल क्लास से हो तो आप रिलेट कर पाओगे कि अभी चलो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नेक्स्ट मंथ ट्राई करूँगा। या फिर आपको शायद पापा बोले भी ना, क्योंकि पापा बोलेंगे चलो नेक्स्ट मंथ मैं ला के दूंगा, इतना डिटेल में नहीं बोलेंगे। ओके, सो फिर तभी जब भी आपको इसके बारे में पता नहीं था, वो जो एक सिक्का आता है या फिर वो जो करेंसी आता है उसके बारे में पता नहीं था, आपके लिए वो चीज़ का वैल्यू कितना रहेगा, 0 ना। वो बस एक पेपर है जिसमें कुछ संख्या वगैरह लिखा हुआ है। सो फिर हम लोग अगर उसका वैल्यू 0 है तो फिर हम लोग उसको यूज़ करके ट्रेड क्यों कर रहे हैं, कैसे ट्रेड कर रहे हैं। क्वेश्चन अभी ये थोड़ा डीप है, इसीलिए मैं थोड़ा डीप जाने का ट्राई कर रहा हूँ, ताकि ये जो चीज़ है आपके दिमाग के अंदर घुस जाए कि कैसे निकल सकता है इसमें। बिलीव मी, ये वीडियो देखने के बाद आपको इतना तो आइडिया लग ही जाएगा कि ये एक ट्रैप है, और आप ट्रैप में, ये ट्रैप ऐसा है कि आप जितना ज़्यादा डीप में जाओगे उतना ही घुसते जाओगे, उतना ही हार्ड हो जाएगा आपके लिए निकलना। तो इसीलिए मैं इसमें थोड़ा डीप जा रहा हूँ। नाउ मैं कहा था कि इसका वैल्यू जो है आपके सामने 0 था जब आपके इसके बारे में पता नहीं था। द करेंसी की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप ये पेपर ले जाके एक बतख को दे दोगे, एक ऐसे किसी जानवर को दे दोगे जिसको इसके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, वो फिर क्या करेगा, एक नॉर्मल पेपर की तरह इसको कुछ भी करेगा। ये एक छोटे बच्चे को दे दो, वो टिश्यू पेपर की तरह अपना नाक पोंछ लेगा शायद से। तो उसके लिए क्या है, ये एक पेपर का टुकड़ा है बस, और कुछ नहीं।
तो फिर आप हमेशा अगर कुछ भी खरीदो तो हर बार ऐसा समझो कि वो जो पेपर का टुकड़ा है ना, वो पेपर के टुकड़े के बारे में मत सोचो। अगर आप सोचोगे कि ये पेपर का टुकड़ा ही मैं उसको दे रहा हूँ तो आपको लगेगा कि काफ़ी छोटा सा चीज़ है, मैं दे सकता हूँ किसी को भी। अगर आप ऐसा सोचोगे कि ये मैंने मेहनत से कमाया है और मैं अपनी मेहनत इसको दे रहा हूँ, एज इन जिस बंदे को भी आप पैसे दे रहे हो आप उसके लिए काम कर रहे हो, ये बस मैं सोचने को बोल रहा हूँ। तो सोचो, अगर आप किसी को फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़ दे रहे हो, अब उसको वो चीज़ दे रहे हो कि अगर वो आपको 1000 रुपीज़ दे, जितना टाइम आप उसके लिए काम करोगे, उसके लिए आप काम करोगे उतना टाइम जब तक आप 1000 रुपीज़ वैल्यू का काम करोगे आप उसके लिए ऐसे। तो फिर अगर आप ऐसा सोचोगे आपको फिर लगेगा कि चलो अगर कोई यूजलेस थिंग है, क्या आप उसके लिए इतना ज़्यादा मेहनत करोगे? मोस्ट प्रोबेबली नहीं करोगे, लाइक 80% ऑफ द चांस मे बी नहीं करोगे, बट स्टिल देर आर सम सर्टेन थिंग्स जिसके लिए आप शायद वो काम करोगे। तो फिर वो उस चीज़ को कैसे टैकल करें? फिर मैं एक प्रोसेस फॉलो करता हूँ कि प्रोसेस जो है वो रिफ्लेक्ट करने का प्रोसेस होता है। मुझे अगर कोई भी चीज़ ख़रीदना है, मैं पहले जब भी मेरे मन में थॉट आया और मेरे पास पैसे है, मैं तभी के तभी नहीं खरीदता वो चीज़। मैं सोचता हूँ कि चलो इस पैसे से मैं ये जो ख़रीद रहा हूँ, क्या सच में ये मुझे लॉन्ग टर्म में बेनिफिट करेगा? ये आप तभी पता कर पाओगे, तभी इसका आंसर मिलेगा जब भी आप उस पर रिफ्लेक्ट करोगे। लाइक इंस्टेंट एक्शन लेने के आप उसको रख दोगे कहीं पे, चिट में, पेपर में कहीं पे लिख के रख दोगे कि मुझे ये करना है, वो वैसे भी आपके मन में रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई एक ऐसा चीज़ है जो आपको ख़रीदना है, आप थोड़ा डिले कर देते हो, वो अगर यूजलेस थिंग है आपके मन से निकल जाएगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर वो यूजलेस नहीं भी है, इम्पोर्टेंट भी है, तो आपको वो चीज़ भी पता चल जाएगा, क्योंकि कुछ टाइम बाद आपको लगेगा कि चलो हाँ, ये जो है मुझे नीडेड है, दिस इज़ समथिंग आई नीड। वाई? मुझे शायद मेरे करियर में ग्रोथ के लिए चाहिए, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। सो द फर्स्ट आंसर इज़ कि पहले तो आप सोचो कि आप उसे मेहनत की कमाई दे रहे हो। द सेकंड आंसर इज़ आप उस पर रिफ्लेक्ट करना सीखो। कोई भी मन में ख़रीदने का जो इच्छा आता है, उससे आप तभी बच पाओगे जब भी आप थोड़े टाइम डिले कर दोगे वो करने में। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप थोड़े टाइम डिले कर दोगे तो वो फिर कभी खरीद ही नहीं सकते। उसके लिए डिफरेंट चीज़ है ब्रो। और सारी जो है सेल्स टैक्टिक्स वगैरह, जब भी आप अमेज़ॉन वगैरह पे कुछ भी खरीदते हो, वो लोग यही चीज़ फॉलो करते हैं कि नीचे लिख देते हैं कि ये सर्टेन टाइम के लिए ये जो है ऑफ़र वैलिड है, विच यू डोंट नो। ये बस एक साइकोलॉजी का ये साइकोलॉजी का एक चीज़ है। वो लोग लाइक आपको रिग्रेट, आप एक चीज़ समझो ना, वो अगर आप ख़रीद भी लोगे और आपको वो इतना ज़्यादा चाहिए नहीं होता है, अब जो भी पैसे दे दोगे उसके बाद आप रिग्रेट करोगे ना, उसी फीलिंग से आपको तो बचना है। ये मनी वगैरह क्या है, उसी फीलिंग से ही आपको बचना है। नाउ ये तो हो गया कि आप, ये एक स्टेप हो गया कि आप इससे निकल सकते हो। एक बार आप निकल जाओगे ना, आप पूरा गेम बाहर से देख सकते हो, मोनोपोली कैसे खेली जा रही है, कैसे आपके ऊपर साइकोलॉजी टैक्टिक्स वगैरह यूज़ हो रहा है। और नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज हाउ टू अर्न मोर मनी। आई थिंक यही एक रीज़न है जिससे आप हैप्पी, आई डोंट नो, बट ये काइंड ऑफ दूसरा पजल है, दूसरा काइंड ऑफ आंसर है इस चीज़ का। कि पहले तो हम लोग सोच रहे थे कि पैसा हमारे पास लिमिटेड है इसलिए हम खर्च नहीं कर सकते। ना सोचो कि पैसा आपके पास अनलिमिटेड हो जाए, इंस्टेड ऑफ अभी आपको वो सोचना भी नहीं पड़ेगा कहाँ पे खर्च करना है कि कहाँ पे नहीं करना। और बिलीव मी कि ड्यूरिंग द प्रोसेस अगर आपके पास पैसा अनलिमिटेड हो जाए,
तो ड्यूरिंग द प्रोसेस आप इतने मेच्योर हो जाओगे कि आप आलतू फालतू चीज़ों पे खर्च नहीं करोगे पैसा. सो नाउ द क्वेश्चन इज कि आपके पास इनफाइनाइट पैसा होगा कैसे. इसके लिए हमको सोचना पड़ेगा कि हाउ मनी वर्क्स एंड साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर बात करने वाले हैं. अभी शायद ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और बोरिंग भी हो जाएगा. आई नो कि काफ़ी बड़े वीडियोस देखना काफ़ी टफ है, और अगर आप वीडियो को इतना लेट तक पूरा एंड तक देख रहे हो, इसका मतलब आप चेंज चाहते हो. आप चाहते हो कि आप ये जो है इस ट्रैप से बाहर निकलो, जो कि आई रिस्पेक्ट. सो अगर ये वीडियो मैं अभी एंड करने वाला हूँ. हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि हाउ टू मेक इनफाइनाइट मनी और हाउ मनी वर्क्स, हाउ साइकोलॉजी ऑफ मनी बेसिकली. और आई हाईली रिकमेंड कि आप ये वाला बुक भी पढ़ सकते हो, साइकोलॉजी ऑफ मनी. काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है. सो चलो मैं ये वीडियो अभी एंड कर रहा हूँ. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टाटा बाय बाय, टेक केयर.